और पटना विश्वविद्यालय के जो भी समस्या था उनसे इनको अवगत कराए। आश्वासन मिला है कि जल्दी छात्र चुनाव होगा। अस्थायी रूप से टीचर की जो कमी है उसको फुलफिल किया जाए। ये जो हमारी मांगे हैं उन पर जल्दी कार्रवाई करते हुए हम लोगों को जो भी समस्या उसको दूर करने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री साइंस कॉलेज में जब आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों हाथ फैला के उनसे मांगे थे ना विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। डिपार्टमेंट से जहाँ पे क्लासेस जो है सही से चल नहीं पाती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके सामने फजलुल मुबीन। बिहार का सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालय पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। आज पटना विश्वविद्यालय के छात्र अपनी समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल से मिले और उन्होंने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। आइए सुनते हैं राज्यपाल ने उन्हें क्या आश्वासन दिया। हमारा 4 मांग था। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव हो। दूसरा मांग हमारा था कि पटना विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। तीसरा मांग था कि जो सीनेट और सिंडिकेट से 9 डिपार्टमेंट का जो पास हो चुका है, पारित हो चुका है, उन चीज़ों को सुचारू रूप से शुरू किया जाए उन डिपार्टमेंट को। और चौथा मांग हम लोगों का था कि अस्थायी रूप से टीचर की जो कमी है उसको फुलफिल किया जाए। तो चारों डिमांड पे माननीय राज्यपाल महोदय बहुत अच्छा रिस्पांस दिए, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिए। उन्होंने बोला है कि अभी हम वीसी को बुलाते हैं और इसको जल्द से जल्द लागू करने के लिए, और छात्र संघ चुनाव पर लेकर वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। इन 2 मुद्दों में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन चारों मुद्दे को लेकर उन्होंने बोला है कि बातचीत करेंगे, लेकिन बहुत जल्द ही वीसी से बातचीत करके और छात्र संघ चुनाव भी कराई जाएगी और पटना विश्वविद्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को भी स्थापित की जाएगी और शिक्षा की जो कमी है उसको भी फुलफिल की जाएगी। इन तमाम चीज़ों का आश्वासन राज्यपाल महोदय ने हम लोगों को दिया है। क्या नहीं लगता है कि शिक्षा की कमी या सरकार की नाकामी है? देखिए, सरकार जो है वो अपनी काम कर रही है और कहीं ना कहीं जो शिक्षा की कमी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोर्ट में ये मामला चल रहा है। इसमें हम लोगों ने कहा है राज्यपाल से कि आप हस्तक्षेप कीजिए और इसको जल्द से जल्द लागू करवाइए, बहाल करवाइए और इस पे काम कीजिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल करेंगे। नहीं, कभी लालू और नीतीश का वो यूनिवर्सिटी रहा है तो उसकी तरफ कोई इन लोगों की तवज्जो, लालू और नीतीश बिल्कुल तवज्जो रहा है। अगर तवज्जो नहीं होता, माननीय प्रधानमंत्री साइंस कॉलेज में जब आए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों हाथ फैला के उनसे मांगे थे कि अरे पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा तो जितनी कमियां बच गई है, जो बिहार सरकार तो फुलफिल करने के लिए हमेशा 600 करोड़ दिया था, 4 करोड़ दिया, पैसा तो हमेशा बिहार सरकार दे ही रहा है, लेकिन जो कमी बच गई है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते इसका और डेवलपमेंट हो सकता है, इसकी मांग तो बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री हमेशा से करते आए हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि जल्दी छात्र संघ चुनाव होगा, बाबा साहब की प्रतिमा जल्द ही विश्वविद्यालय में स्थापित होगी और जो डिपार्टमेंट अभी नहीं चल रहे हैं जैसे कि मास्टर इन फाइन आर्ट्स, उसको जल्दी चालू किया जाएगा। इसी प्रकार से जो भी डिपार्टमेंट्स पारित हुए हैं सीनेट सिंडिकेट से, वो जल्दी सुचारू रूप से कार्य चालू हो जाएगा वहाँ पे। और रही शिक्षक बहाली की बात, तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया सक्रिय रही है। उन्होंने कहा है कि जल्दी इन सब मुद्दों को लेके वो कुलपति से मिलेंगे और जो ये सब बातें हैं, ये जो हमारी मांगे हैं, उन पर जल्दी कार्रवाई करते हुए हम लोगों को जो भी समस्या उसको दूर करने का काम करेंगे। कुलपति के पास अपनी बात को रखा था, लेकिन वहाँ से केवल आश्वासन ही मिला, तो फिर अंततः हमको फिर कुलाधिपति के पास आना पड़ा कि छात्र संघ चुनाव जो है वो जल्द से जल्द करवाई जाए। कुलपति हालांकि अपना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, परंतु वो अभी एक्टिंग वीसी हैं, तो उनका कहना है कि महामहिम द्वारा यदि ये चीज़ आ जाता है आदेश, तो जल्दी छात्र संघ चुनाव होगा। तो हम कोशिश में उसी में है कि जल्दी छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय में कराया जाए ताकि लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था है वो स्थापित की जा सके विश्वविद्यालय में। और क्या आपकी मांग थी दूसरी? और दूसरी मांग थी हमारी बाबा साहब की प्रतिमा विश्वविद्यालय में स्थापित करने को लेके, क्योंकि हम जिस वर्ग से आते हैं वहाँ से जीते हुए जो भी हम पहले छात्र हैं, तो काफ़ी लोगों की उम्मीद है कि बाबा साहब के विचारों को विश्वविद्यालय में हम मजबूत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने ये बातें हमें कहा और हम उस बातों को मजबूती से रखते हुए कुलाधिपति के सामने हमने इन चीज़ों को रखा, अपनी बातों को रखा। जी, आज हम आए हैं कुलाधिपति से मिलने के लिए। इन्होंने यहाँ पे हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है, जैसे कि पटना विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, क्योंकि छात्र संघ चुनाव होने से एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं और छात्रों को पता होता है कि किनके पास जाना हो,
मतलब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचाने के लिए एक प्रॉपर प्रतिनिधि होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमने बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना के लिए बात की है, तो हमें कुलाधिपति से आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द जो है मूर्ति का स्थापना किया जाएगा विश्वविद्यालय की ओर से। साथ ही बहुत सारे ऐसे मतलब डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे क्लासेस जो है सही से चल नहीं पाती है, उस समस्या से हमने अवगत कराया है कुलाधिपति को। इस फैक्टर पे भी कुलाधिपति से हमें आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इन सारी समस्याओं को दुरुस्त किया जाएगा विश्वविद्यालय में। क्या बात हुई? अभी हम लोग बिहार के राज्यपाल महोदय से मिले और पटना विश्वविद्यालय के जो भी समस्या था उनसे इनको अवगत कराए, और महामहिम का जिस तरह से रिस्पांस मिला है, जो भी हमारा समस्या था उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और उनके तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही जो भी आपकी समस्या है उसको हम समाधान कराएंगे। जैसा कि आपने सुना, राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो वीसी से बात करेंगे और छात्रों की समस्याओं को सुलझाने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी जल्द ही पटना विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित कर दी जाएगी।